एक मीनार के आधार से 20 स्क्वायर मीटर और a स्क्वायर मीटर की दूरी पर और इसके साथ एक ही सरल रेखा पर क्रमशः दो बिंदुओं x और y मीनार की विपरीत दिशाओं में से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है तो मीनार की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए कि आपका मीनार है और मीनार के एक साइड मान के चलिए कि ये है और दूसरी साइड ये है। ये एक ही सरल रेखा है, ध्यान से समझेंगे। ये मान के चलिए कि पॉइंट x है और ये पॉइंट क्या है, y है। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो दोनों उन्नयन कोण बन रहा है, ये दोनों उन्नयन कोण क्या है, पूरक है। तो पूरक आने का मतलब क्या है, एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये हमारा क्या है, मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई हम क्या मान लेंगे h। अब देखिए ध्यान से, एक क्या है b स्क्वायर मीटर, एक क्या है b स्क्वायर, एक डिस्टेंस क्या है b स्क्वायर और दूसरी दूरी क्या है a स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये इस त्रिभुज में, ये छोटे वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर h और बटा में b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इस बड़े वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा h बटा में a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा में आधार। तो इस कोण के लिए लंब h होगा और आधार a स्क्वायर, और इस कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। अब देखिए ध्यान से, ये tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होगा है a स्क्वायर h बटा में a स्क्वायर। अब देखिए ये और ये दोनों को गुणा कर दीजिए आपस में, तो ये हो जाएगा tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर h बटा में b स्क्वायर गुणे h बटा में a स्क्वायर। tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर क्या होता है 1 बराबर h गुणे h स्क्वायर बटा में a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ध्यान से यहाँ पर देखेंगे h स्क्वायर बराबर क्या हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर, तो h बराबर क्या हो जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यानी कि h बराबर यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा ए बी, रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो उसके कारण क्या निकल के आ जाएगा ए बी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।